श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 33वें अध्याय के 31वें श्लोक से प्रस्तुति है यह। तदवीरासीत् पुण्यतमम् क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतम् नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। यत्र सा, जहां उन्होंने संसिद्धिम उपेयुषी परम सिद्धि प्राप्त किया, तत्पुण्यतमम वह परम पवित्र, त्रैलोक्य विस्तृतम तीनों लोकों में प्रसिद्ध, सिद्ध पदम नामना सिद्धपुर नाम का क्षेत्रम तीर्थम आविरासी प्रकट हो गया। सिद्ध पदम नामना सिद्धपुर नाम का तीर्थ प्रकट हो गया। कहते हैं मैत्रेय जी के हे विदुर, जहां उन्होंने अर्थात देवहूति ने परम सिद्धि प्राप्त की, वह परम पवित्र त्रिलोकी में प्रसिद्ध सिद्धपुर नाम का तीर्थ प्रकट हो गया। तस्यास्तद्योग विदुतम तस्यास्तद्योग विदुत मार्त्यं मर्त्य न भूत्सरेत् स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। सौम्य, हे सौम्य विदुर, मैत्री जी कहते हैं हे विदुर, तद योग, उस उनके योग साधन से मार्त्यम विधुत मरण धर्मिता नष्ट हुए। तस्याह मर्त्यम, उनका शरीर, स्रोतसाम प्रवरा, नदियों में श्रेष्ठ, सिद्धिदा, सिद्धि देने वाली, सिद्ध सेविता, सिद्धों से सेवित, सरित अभूत, सरिता हो गई, नदी बन गई। मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर, उनके योग साधन से मरण धर्मिता नष्ट हुए, उनका शरीर नदियों में श्रेष्ठ, सिद्धि देने वाली, सिद्धों से सेवित सरिता हो गई। कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ। मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर, महायोगी भगवान कपिल अपि, महायोगी भगवान कपिल भी, मातरम समनुज्ञाप्यो, माता से भली प्रकार अनुमति लेकर, पितु आश्रमात, पिता के आश्रम से, प्रागुदीचीम दिशम, पूर्वोत्तर ईशान दिशा में ययौ गए, पहुंच गए। कहते महायोगी भगवान कपिल भी माता से भली प्रकार अनुमति लेकर पिता के आश्रम से पूर्वोत्तर ईशान दिशा में गई। सिद्धचारण गंधर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमानः समुद्रेण दत्तार्हणनिकेतनः। सिद्ध चारण गंधर्व, सिद्ध चारण गंधर्वों से, अप्सरा अप्सरः गणैः च मुनिभिः, अप्सराओं से तथा मुनियों से, स्तूयमानः स्तुत होते, समुद्रेण अर्हण, समुद्र द्वारा पूजा, तथा निकेतनः दत्तः, निवास दिए जाने पर। कहते हैं इस प्रकार सिद्ध चारण गंधर्वों से, अप्सराओं से तथा मुनियों से स्तुत होते, समुद्र द्वारा पूजा तथा निवास दिए जाने पर, आस्ते योगम समास्थाय सांख्याचार्यैरभिष्टुतः त्रयाणामपि लोकानाम् उपशान्त्यै समाहितः। सांख्याचार्यैः, सांख्याचार्यों से, सांख्याचार्यैः,
सांख्याचार्यों से स्तुत होते तीनों लोगों को ही शांति प्रदान करने के लिए योग में भली प्रकार स्थित होकर समाधि में स्थित हैं। कहते हैं सांख्याचार्यों से स्तुत होते तीनों लोगों को ही शांति प्रदान करने के लिए योग में भली प्रकार स्थित होकर समाधि में स्थित हैं। एतन्निगदितं तात यत्पृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पवनः। हे अनगतात, हे निष्पाप विदुर, तब यह पृष्ठा तुमने जो पूछा था, एतत् कपिलस्य, यह कपिल का और देवहूत्याः तथा देवहूति का पावनः संवादा पवित्र संवाद, तद हम निगदितम, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। कहते हैं निष्पाप विदुर, तुमने जो पूछा था यह कपिल का तथा देवहूति का पवित्र संवाद मैंने तुम्हें सुना दिया। यदमनुसृणोति योभिधत्ते कपिल मुनिर्मतमात्मयोग गुह्यम भगवती कृतधी सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। यह इदम कपिल मुने गुह्यम आत्मयोग मतम। कहते हैं जो इस कपिल मुनि के रहस्यमय आत्मयोग मत का अनुसृणोति, बार बार सुनना है, यह अभिदत्ते जो सुनता है, अश्रुणोति सुनता है, यह अभिदत्ते जो धारण करता है, भगवती कृतधी ही भगवान में उनकी बुद्धि लग जाती है, सुपर्ण केता गरुड़ ध्वज भगवत पदारविंदम, भगवान के चरण कमल को उपलब्ध पाता है। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर, जो इस कपिल मुनि के रहस्यमय आत्मयोग मत को बार बार सुनता है, इसे धारण करता है, उसकी भगवान में उसकी बुद्धि लग जाती है, भगवान के चरणों में उसका अनुराग हो जाता है, गरुण ध्वजो भगवान के चरण कमल को वह प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः इति इति तृतीय स्कंधः समाप्तः। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय, भागवत महारानी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।